जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सरिता आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा और गुरु जी महाराज का शुक्राना कीजिएगा कि घर बैठे गुरु जी महाराज आपको सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप किए आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा और शुक्राना ज़रूर कर दीजिएगा गुरु जी का। संगत जी, इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ और सबसे यही मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जीवन में गुरु जी का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे जीवन में जब गुरु जी की कृपा, गुरु जी का आशीर्वाद होता है तो हमारी ज़िंदगी हर परेशानी, हर मुश्किल को आराम से सह जाती है। संगत जी, मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, जब से गुरु जी महाराज ने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी है। जीवन में कभी कभी संगत जी ऐसी परेशानियां आ जाती है जिसका कभी कोई समाधान नहीं होता, लेकिन जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ, जब से गुरु जी की कृपा की पात्र बनी हूँ, तब से जिंदगी इतनी सरल हो गई है कि कोई दुख लगता ही नहीं है। कभी कभी जिंदगी इतनी उलझ जाती है कि लगता है अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। हर तरफ दर्द, हर तरफ निराशा। ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाला भूल गया है हमें। पर नहीं संगत जी, ये हमारी गलत विचार है। दुनिया हमें भूल जाए, रिश्तेदार, आस पड़ोसी, भाई, बच्चे सब भूल जाए, यहाँ तक कि माँ बाप तक भूल जाए, लेकिन गुरुजी कभी नहीं भूलते। गुरुजी के लिए संगत ही उनका परिवार है, ये गुरुजी महाराज कहते हैं। वो सबको देखते हैं, वो सबको एक समान प्रेम करते हैं। वो ये देखते हैं कि हम उन्हें कब पुकारते हैं। और संगत जी, जब हम सच में उन्हें पुकारते हैं ना, तो वो चमत्कार करके दिखा देते हैं। वो हमारी जिंदगी के सारे दुखों को हमसे दूर करके हमारे जीवन में इतनी खुशियां फैला देते हैं संगत जी, जिसकी कभी हमने कल्पना नहीं की होती। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में इस कदर दुख परेशानी होती है जिसे गुरुजी ऐसे दूर कर देते हैं जैसे कभी हमारे जीवन में कुछ हुआ ही नहीं था। संगत जी, मैंने जब जब गुरुजी को पुकारा है तब तब उन्होंने सच में एक माँ, बाप, भाई, बहन, हर एक रिश्ता बनकर मेरा साथ निभाया है। संगत जी, आज मैं जो अपना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो मेरे जीवन की ऐसी हकीकत है, ऐसी सच्चाई है जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकती। साथ संगत जी,
मैं एक आम औरत हूँ और मेरे सिर्फ 2 बच्चे हैं। सास ससुर हस्बैंड सब मेरे साथ ही हैं। मेरी लाइफ सबसे ज़्यादा खुशनसीब लाइफ थी। हर कोई मेरी ज़िंदगी को देख के यही सोचता था कि इनके जीवन में बहुत खुशियाँ हैं, छोटी सी फैमिली है, छोटा सा परिवार है। लेकिन संगत जी, एक बात मैं कहना चाहूँगी, जो दिखता है ना वो कभी नहीं होता। भले ही मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, भगवान की कृपा से किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी, पर 2020 में जैसे मेरी पूरी दुनिया बिखरने लगी। पूरी दुनिया ने जैसे सारे जहां का दुख दर्द परेशानी मेरे जीवन में आ गई हो। संगत जी, पहले हस्बैंड की नौकरी चली गई, फिर सास को स्ट्रोक आ गया, घर के सारे सेविंग्स उनकी इलाज में चले गए। ऊपर से संगत जी, बेटी की बोर्ड की परीक्षा, उसका भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया। हर सुबह उठकर बस यही सोचती थी, अब क्या बुरा होने वाला है, अब कौन सी परेशानी या कौन सी मुसीबत मेरे सर पे आने वाली है। बेटा संगत जी, वो भी बीमार रहने लगा। धीरे धीरे मेरा शरीर उसने मुझे जवाब देना शुरू कर दिया। मुझे थकान रहती थी, चक्कर आते थे, नींद नहीं आती थी। मैं बहुत डॉक्टर के पास गई और जब डॉक्टर्स ने रिपोर्ट करवाई तो उसमें मुझे थायराइड की प्रॉब्लम आई और ज़्यादा डिप्रेशन भी। किससे बोलूं, किसको बताऊं कि मैं कितने दुखों का सामना कर रही हूँ। कोई सुनने वाला नहीं था। संगत जी, हम सबका दुख सुन सकते हैं, लेकिन हमारा दुख सुनने वाला कोई भी नहीं। घर वाले बोलते हर औरत को थोड़ा तो स्ट्रेस होता ही है, पर वो नहीं जानते थे कि मेरा अंदर से जीने का मन खत्म हो गया है। संगत जी, मैं मानती हूँ एक औरत के लिए स्ट्रेस होता है, क्योंकि उसका जीवन इतना आसान नहीं होता, इतना सरल नहीं होता। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। मेरा भी जीवन ऐसा ही था, लेकिन मेरी अंदर से जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। साथ संगत जी, धीरे धीरे मेरे घर का माहौल जहरीला हो रहा था। हस्बैंड चिड़चिड़े हो गए थे, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े। ये समझ लो संगत जी, बच्चों पे चिल्लाना, जरा जरा सी बात में गुस्सा करना, मुझसे बात कम करना। और संगत जी, ये समझ लो घर में ऐसा माहौल उन्होंने क्रिएट कर दिया था कि वो अपने मम्मी पापा तक से सही से बात नहीं करते थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि अब शायद कभी कुछ सही होगा भी कि नहीं। मतलब पूरे घर में इतनी मनुसियत फैल चुकी थी संगत जी की मैं जब भी रसोई में खाना बनाती थी ना तो रोने लगती थी। क्योंकि संगत जी, कुछ ऐसी कड़वी बातें होती हैं जो दिल के अंदर तक घाव कर जाती हैं। संगत जी, कभी कभी तो मन में बुरे बुरे विचार आते, किससे तो मैं मर ही जाऊं, घर छोड़ के चली जाऊं, सब कुछ छोड़ दूं। ये सब कुछ मेरे दिल दिमाग में विचार आते। पर संगत जी, कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर क्या करूं क्या नहीं करूं। एक दिन रात के 2 बजे मेरा बेटा बुरी तरह कांपने लगा और संगत जी, जब मैंने उसका बुखार चेक किया तो 104 डिग्री उसको बुखार। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, बड़ी मुश्किल से वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हुए और हम उसको अस्पताल ले गए। वहां पे उसके कुछ टेस्ट किए गए। संगत जी, वायरल इन्फेक्शन, लेकिन प्लेटेस गिर रहे थे। डॉक्टर्स कहने लगे कि इसके प्लेट्स बहुत गिर चुके हैं। संगत जी, मैं रो पड़ी और मैं उस समय बस यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान
बस आप मेरे बच्चे को बचा लो, कैसे भी बचा लो, बस इसको बचा लो। मैं परेशान हो गई थी संगत जी, अपने दुख से तो दुखी थी ही थी, लेकिन कोई भी माँ अपनी संतान का दुख नहीं देख सकती, और वही दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। क्या करूं क्या ना करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा था, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। ऊपर से हस्बैंड अस्पताल में चिल्लाना शुरू कर रहे थे, ये सब तेरी वजह से है, तेरी वजह से बच्चे बीमार पड़े हैं, तेरी वजह से ये हुआ है। संगत जी, एक माँ कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं कर सकती और ना बुरा सोच सकती, तो मैं कैसे कर सकती थी। बहुत परेशान हो चुकी थी, बहुत परेशान। मैं तो बस यही सोची थी, पता नहीं कौन से बुरे पापों की सजा मुझे मिल रही है। संगत जी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था साथ संगत जी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। बच्चे की तबीयत खराब थी, इधर मेरी तबीयत खराब थी, और इधर पति का गुस्सा। संगत जी, अगले दिन हमारे पड़ोस में रहने वाली एक भाभी जी हैं, जिन्हें गुरुजी के मंदिर जाना था। जब उनको पता चला कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है और मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, तो वो मेरे बेटे को देखने के लिए हॉस्पिटल आई। और देखिए संगत जी, कहते हैं ना कि जब गुरुजी का बुलावा होता है तो वो कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई रास्ता बना ही देते हैं। और शायद गुरुजी ने रास्ता, वो माध्यम, वो जरिया बना ही दिया। संगत जी, जब वो मेरे बेटे को देखने के लिए अस्पताल आई, तो उन्होंने देखा कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, फीवर बहुत तेज़ था, और डॉक्टर के अनुसार उसकी जो प्लेटें हैं वो गिरती चली जा रही थी। मैंने भाभी जी को देखा और उनके गले लगकर रोने लगी। मुझे याद है संगत जी, उन्होंने मुझे चुप कराया और उन्होंने मुझे एक बात बोला कि सरिता तू चुप हो जा, परेशान मत हो। उन्होंने मुझे कहा कि तू चिंता मत कर, फिक्र मत कर, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही हूँ, वहाँ से तेरे बेटे के लिए जल प्रसाद लाऊंगी, तो परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगा। उन्होंने तो संगत जी मुझे भी कहा था कि तू एक बार गुरुजी के दरबार चल, लेकिन उस टाइम शायद मेरा बुलावा नहीं था, तो उस टाइम मैंने उनको मना कर दिया था, और ये कह के मना किया था कि मेरे पास वक्त नहीं है। और उस टाइम उन्होंने यही कहा था कि जब गुरुजी बुलाते हैं ना तभी जाना होता है, बाकी तो सब बहाना है। मुझे नहीं पता था संगत जी कि वक्त हमारे पास हो या ना हो, वो बात मैटर नहीं करती। सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुरुजी हमें कब बुला रहे हैं। जब गुरुजी बुलाते हैं तब वक्त भी कुछ नहीं कर पाता। बहाने तो गुरुजी बनवा कर कैसे न कैसे अपने पास बुला ही लेते हैं। शायद ये बेटे का हॉस्पिटल में एडमिट होना एक बहाना था, क्योंकि हमें गुरुजी के पास जाना था, उनसे जुड़ना था। संगत जी, अगले दिन रविवार था। सुबह बिना किसी प्लान के, पता नहीं मेरे मन में बार बार भाभी जी की बातें दिमाग में आ रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को, मेरे हस्बैंड को बुलाया था, और उन्होंने ये कहा था कि आपके बेटे की बॉडी में ना कुछ ऐसा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से इसके अंदर के जो पार्टिकल हैं वो डैमेज हो सकते हैं। हमें जल्द से जल्द इसका ब्लड चेंज करना होगा और कुछ टाइम इसको हॉस्पिटल में और रखना होगा। मैं घबरा गई, परेशान हो गई, ये क्या हो रहा है मेरे बच्चे के साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ऐसे में संगत जी, हस्बैंड का फिर से चिल्लाना, फिर से उल्टा सीधा बोलना, क्योंकि एक तो उनकी नौकरी नहीं थी, सेविंग्स खत्म हो चुकी थी, पैसे की मदद भी संगत जी कहाँ तक लेते संगत जी। और पैसों के मामले में तो हर कोई रिश्तेदार पीछे ही हो जाता है, आप सभी जानते हो। सास ससुर भी बहुत परेशान थे मेरे उस टाइम पे। मेरी मदर का तो वैसे ही संगत जी बुरा हाल था, ये सुन सुन कर। उन्होंने तो संगत जी अपने कुछ
गहने भी गिरवी रखकर मुझे पैसे दिए थे। संगत जी, भाभी जी मेरे बेटे के लिए जल प्रसाद की बोतल लेकर आए थे। उन्होंने मुझे कहा था कि सरिता, ये गुरु जी का जल प्रसाद है, तो पिला दे इसे। संगत जी, फिर मैंने उनको कहा कि भाभी जी मुझे भी गुरु जी के मंदिर लेके चलो, मेरे को जाना है एक बार बेटे के लिए। उन्होंने कहा ठीक है। रविवार को संगत जी वो मुझे शाम के समय गुरु जी के दरबार लेके गई। पहली बार संगे मरमर पर पैर रखते ही जैसे मुझे करंट सा लगा और मेरे दिल से एकदम आवाज आई वहां पहुंच के, तू आ गई, बहुत देर कर दी तूने। संगत जी, ये चीजें मेरे मन में, मेरे दिल में, दिमाग में गहरा असर डाल रही थी। मेरी आत्मा शांत हो चुकी थी। लग रहा था जैसे कितने समय का बोझ मेरे शरीर से उतर गया है। मुझे बहुत सुकून लग रहा था, वहाँ बहुत शांति मिल रही थी। जब मैंने वहाँ लंगर खाया तो आंसू अपने आप निकलने लगे, क्योंकि संगत जी ऐसा लगा कोई अंदर से बोल रहा है सब ठीक हो जाएगा, बस सब कुछ तू यहाँ छोड़ जा। संगत जी, वहाँ से एक अंकल आए और उन्होंने मुझे एक लंगर की थाली पकड़ाई और ये कहा कि इसनु अपने बच्चे ਨੂੰ खिला दी। संगत जी, हैरान थी मैं कि वहाँ किसी को लंगर की थाली नहीं दी जा रही थी और मुझे दी जा रही थी। आंटी बोली, जो भाभी जी थी वहाँ पे अंकल आंटी बोला जा रहा था, उन्होंने कहा ये गुरुजी ने तेरे बच्चे के लिए दी है, यानी गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है, तू भाग्यशाली है बहुत। मैं उस लंगर को लेके माथा टेक के अस्पताल आई। अस्पताल में मेरे बच्चे के लिए दलिया खिचड़ी आया हुआ था। मैंने अपने बेटे को बोला कि तू ये दलिया खिचड़ी मत खा, तू ये गुरुजी का लंगर कर ले। वो लंगर करने बैठा संगत जी, इतने में मेरे पति आ गए। उन्होंने मुझ पे चिल्लाना फिर से शुरू कर दिया कि अब भी बच्चे को मारने की सोच रखी है, जब दलिया खिचड़ी इसको देने को कहा है डॉक्टर ने तो ये क्यों दे रही है। संगत जी, उन्होंने वो लंगर मेरे बेटे के हाथ से छीन के और संगत जी अलग रख दिया। मैं बहुत रोई। बस मैंने वहीं मन ही मन प्रार्थना करी कि गुरुजी आप कैसे ना कैसे करके इस लंगर को खिलाओ, मैं नहीं खिला पा रही। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, वो लंगर का एक टुकड़ा मेरे बेटे के मुंह में गया। संगत जी, उसके पापा जब अस्पताल से चले गए तो वो लंगर उसने खाया और उसने कहा कि मैं यही खाऊंगा। उसने वो लंगर पूरा खाया। लंगर खाने के बाद उसे गहरी नींद आई और सो गया। और मैं मन ही मन गुरुजी से ही प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी आपने इसको लंगर खिला दिया, अब इसको ठीक भी कर दीजिएगा गुरुजी, सब आपके हाथ सौंप दिया, अपना बच्चा आपके चरणों में दे दिया मैंने। संगत जी, थोड़ी देर बाद मेरा बेटा उठा और मुझे कहता है कि मम्मी मुझे बड़ी राहत सी मिल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा शरीर बहुत हल्का सा हो गया है। संगत जी, मेरे मन से आवाज आ रही थी कि अब शायद मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, परेशानी खत्म हो जाएगी। बच्चे को अच्छा लग रहा था, लेकिन संगत जी फिर से एक परेशानी खड़ी हो गई। मेरे हस्बैंड का एक कोर्ट केस चल रहा था जिसमें वो लगातार हारते जा रहे थे। मैंने गुरुजी से फिर से प्रार्थना करनी शुरू करी। संगत जी, कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूं क्या नहीं करूं। परेशानियां बढ़ती जा रही थी, खत्म नहीं हो रही थी। इधर संगत जी, एक दिन ऐसा आया कि मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरी रिपोर्ट में थायराइड कैंसर निकला। मैं चुपचाप से संगत जी रो रो के गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के बस उनसे बोली जा रही थी कि अगर आप सच में हो तो मेरे साथ हो, मेरा सारा दर्द खत्म करो गुरुजी, मुझे इन परेशानियों से निकालो। रात में मुझे संगत जी अस्पताल में एक सपना आया।
गुरुजी सफ़ेद चोले पहने खड़े थे और बोले, डर मत, ये बीमारी तेरे पुराने कर्मों की सफाई है जो तू सह रही है। वो तुझे नहीं तोड़ेगी, तुझे नया बनाएगी। संगत जी, अगले हफ्ते मेरा ऑपरेशन की डेट फिक्स हुई और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, डॉक्टर ने बोला टिश्यू कैंसर जैसा नहीं लग रहा। रीटेस्ट हुआ, रिपोर्ट क्लियर निकली। डॉक्टर हैरान कि रिपोर्ट कैसे क्लियर निकली जबकि कैंसर था। मैंने गुरुजी के स्वरूप को अपने साथ रखा था संगत जी, अस्पताल जाने से पहले। इधर मेरा बच्चा भी ठीक हो गया। गुरुजी की आशीर्वाद से उसकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई। उसके बाद संगत जी एक के बाद एक चीज़ें सुधरने लगी। हस्बैंड को नई नौकरी मिली गुरुजी की कृपा से, बच्चा ठीक हुआ और फिर से संगत जी मेरा परिवार जीने लगा। अब हम हर रविवार जाते हैं गुरुजी के मंदिर, बिना कुछ मांगे बस शुक्राना करने। संगत जी, अब समझ आया गुरुजी ने कभी मेरी सुनना छोड़ा नहीं था। वो बस चाहते थे कि मैं टूट कर उन्हें पुकारूं। उन्होंने मेरी बीमारियों को आशीर्वाद बना दिया, मेरे रिश्तों में करवाहट को सीख बना दिया, मेरे कर्जे को कर्मों का हिसाब बना दिया। और अब जब कोई मुझे कहता है ना तेरी लाइफ तो बहुत मुश्किल थी, तो मैं मुस्कुरा के बस एक बात कहती हूँ, नहीं, मेरी लाइफ तो गुरुजी का बनाया हुआ सत्संग था जो आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी हमें सजा नहीं देते, वो हमें सीख देते हैं। हर दर्द में एक आशीर्वाद छुपा है साथ संगत जी, हर नुकसान में उनके पीछे की नई शुरुआत छुपी है। शुक्राना गुरुजी महाराज।